हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले सामाजिक विज्ञान पे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं। तो सही आंसर आपका डी है, क्योंकि जो है किसान जो क्या करते हैं, इसमें जो भूमि की क्या करते हैं, काट कर वहाँ के पेड़ों को काट कर उन्हें जलाकर भूमि के एक टुकड़ा साफ करते हैं, वहीं पर बागवान बनाने का कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी बागवान फसल है? चावल और मक्का, गेहूँ और दालें, चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बागवान में चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना ही उगाए जा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, भारत के 3 प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? असम, अमन और बोरो, रबी, खरीफ और जायद, बैसाख, पोषक और चैत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बैसाख, पोषक और चैत से ही मतलब है सबसे अधिक फसल यहाँ पर उगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। बरसात में मौसम बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि सर्दी में सबसे अधिक फसल को काटते हैं। इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, खरीफ की फसल उगाई जाती है मानसून की शुरुआत के साथ सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सर्दियों की शुरुआत के साथ गर्मियों में काटी जाती है। शरद ऋतु के शुरुआत के साथ गर्मियों में काटी जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें का आंसर ए सही है, क्योंकि जानते हैं मानसून की शुरुआत के साथ सितंबर अक्टूबर में ही काटी जाती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, खरीफ मौसम की मुख्य खाद्य फसल हैं सरसों, दालें, चावल, गेहूं। तो सही आंसर आपका सी है, क्योंकि यहाँ पर चावल से रिलेटेड है, खरीफ की फसल की प्रमुख की फसल है। अगला है, रबी मौसम की मुख्य खाद्य फसल है गेहूं, चावल, मक्का। तो 7वां का सही आंसर ए सही है, क्योंकि खरीफ की फसल हमेशा गेहूं से ही रिलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, रबी और खरीफ सीजन के बीच के छोटे मौसम को कहा जाता है ओश, बोरो, जायद। इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8वां का सी आंसर से ये जायद से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हमारे देश के महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें हैं चाय और कॉफ़ी, बाजरा और दालें, कपास और जूट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वां का सी ऑप्शन सही है। इस पर सी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, देश के पूर्व और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना। तो 10वां का ए सही, ए पर आपको टिक लगा लेना, चावल से रिलेटेड है। अगला है, 2 मुख्य गेहूं उत्पादन क्षेत्र है गंगा सतलज मैदान और दक्कन के ट्रैप। उत्तर पूर्वी भाग और पूर्वी तटीय मैदान, जो दक्कन का पठार और कोटक तट है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वां से ए से रिलेटेड है, गंगा के सतलज मैदान और दक्कन के ट्रैप। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे स्टूडेंट, गेहूं को वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर, 200 और 300 सेंटीमीटर, 20 में से कम। तो 12वां का सही आंसर ए है, ए पर आपको टिक लगा लेना है, 50 और 75 से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल, गेहूं, ज्वार, रागी। तो आंसर आपका 13वां का सी सही है, ज्वार से रिलेटेड है, सबसे अधिक फसल है भारत में उगते हैं। अगले, बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो 14वां का ए सही है, राजस्थान में सबसे अधिक ये फसल उगाई जाती है, बाजरे। अगले क्वेश्चन है, मक्का जो है की वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति सही है? 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच का तापमान पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, 17 डिग्री से कम तापमान और उथली काली मिट्टी से, 25 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15वां का आंसर आपका ए सही, ए पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत है? गेहूं, चावल, दालें, तिलहन। तो 15वां का जो है 16वां का सी है, दालें से रिलेटेड है, इसमें सभी फसल को उत्पाद होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे,
अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दालों के लिए सही नहीं। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। दालें फलीदार फसलें हैं, इन्हें अन्य फसलों के साथ चक्रानुक्रमांक में उगाया जाता है। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। तो 17वां का डी ऑप्शन सही है, क्योंकि दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है। 21 डिग्री से 27 डिग्री से, तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, 17 डिग्री से कम तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, 25 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18वां का ए सही, ए पर टिक लगा लीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन द्वारा कवर किया जाता है। 21, 12, 2, 4। तो आपको इसको ज्ञात कर लेना है, क्योंकि हमेशा 12 ही प्रतिशत कवर तिलहन से कवर करता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति चाय की फसल की खराब कर सकती है। वर्ष भर समान रूप से वितरित बार बार वर्षा, पाला रहित जलवायु, गहरी उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसके पानी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो 20वां का आपका डी सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि चिकनी मिट्टी जिसमें पानी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, इस चाय की फसल को खराब कर सकती है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। हिमालय, अरावती पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में, बाबा बुदन पहाड़ियों में। तो 21वां का सही आंसर डी है, बाबा बुदन पहाड़ियों में की गई थी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। दालें, रागी, रबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22वां का सी है, क्योंकि रबर से रिलेटेड है, क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन इस रूप में जाना जाता है, सेरिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, एप्लीकल्चर से, मछली पालन से। तो 23वां का आंसर ए सही है, सेरिकल्चर से ही पालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है। कपास, जूट, भांग, रेशम। तो 24वां का जो है आपका बी जूट से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की ऐसी प्रणाली जो है वर्णन करता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। तो 25वां का आपका बी है, क्योंकि रोपण कृषि से ही बड़े क्षेत्र किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। चावल, बाजरा, चना, कपास। इस क्वेश्चन का आगे हमने चर्चा कर चुके हैं, जिससे 26वां का सही आंसर बी है, बाजरे पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है। दालें, ज्वार, बाजरा, तिल। तो 27वां का ए आंसर सही है, ए पर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि जो फलीदार फसल होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फसल होते हैं, महंगे फसल भी होते हैं। अगला है, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में कौन से घोषित किया जाता है। अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्य समर्थन मूल्य और प्रभावशाली समर्थन मूल्य। तो 28 का बी है, क्योंकि यहाँ पर निम्न समर्थन मूल्य से है। यह यूपी बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन 28 है सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन पर आपको तैयारी करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।